डायबिटीज आज लगातार बढ़ती हुई बीमारियों में से एक मानी जा रही है और ये कहीं ना कहीं जानलेवा भी है। लेकिन डायबिटीज पर आपने जितने भी एक्सपर्ट्स देखे हैं उनमें से आज जो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं वो कुछ हटकर हैं। डायबिटीज को लेकर इनका एक नया ही कॉन्सेप्ट है। आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आज आपको बताते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, डॉक्टर राघव सर। आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि डायबिटीज़ को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आप ऐसा क्या नया कर रहे हैं या आपके पास ऐसी कौन सी नई चीज़ है जिससे लोग आपको सुनना पसंद करें, लोग आपके पास आना पसंद करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने प्रज्ञा जी जो है, क्योंकि हम रियल में ही अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ढेर पैथी डायबिटीज़ में है। तो हमारे दर्शकों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों का हील मैक्स क्लिनिक के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में स्वागत है। देखते रहिए आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और जो हमारी बहुत प्यारी सी एंकर हैं प्रज्ञा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डायबिटीज़ में जो है ढेर इलाज मौजूद है, देश में क्या विदेशों में भी। तो हम अलग हटके क्यों हैं? तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक आदमी, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, काफ़ी और माध्यमों से कुछ ना कुछ बीमारियों के बारे में जानते रहते हैं। जिसको जो रोग है वो उसके बारे में बहुत ही संवेदनशील होता है और उसको देखता है। तो इसमें जो है डायबिटीज़ में तो ऐसा है कि मैं ये कहूँगा जितने पेशेंट हैं, मतलब कम से कम आप समझिए भारत में 15 करोड़ पेशेंट तो हैं ही जी। और ये आंकड़े तो ऐसे आंकड़े जो उजागर हो जाते हैं। लेकिन आप गांव देहात में ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ का डाटा कैसे मिल सकता है कितने लोगों को डायबिटीज़ है? आज के हिसाब को देखते हुए शहरों में तो हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक मिलता ही है। 4-5 लोग हैं तो उसमें से 1-2 को जरूर होती है। तो जितने डायबिटीज के पेशेंट हैं उतने ही डॉक्टर भी हैं, क्योंकि हर पेशेंट डायबिटीज़ का अपने नए ट्रीटमेंट ढूंढता है, खुद भी करता है, औरों को बताता है। तो हम भी देखते ही हैं लोगों को कई बार कि भाई कभी हमने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि पेशेंट रिपोर्ट भेजी होगी, पेशेंट तो हमें ही एपिसोड भेज रहा है, किसी ना किसी का वीडियो भेज देता है। तो देखिए, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जो है आसान नहीं है और आसान भी है। कब आसान है? जब ये आपको शुरुआती दौर में है। डायबिटीज़ जो है छोटा मोटा रोग नहीं, एक रोगों का समूह है। जब डायबिटीज़ आपके यहाँ आती है, शरीर में प्रवेश करती है, तो वो और बीमारियों को भी इनविटेशन देती है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और जो दवाइयाँ बना रहे हैं वो भी कहते हैं तुम भी आ जाओ, तुम भी हॉस्पिटल भी आ जाए, किडनी के ट्रीटमेंट वाले भी आ जाएं, पैर काटने वाले भी आ जाएं, न्यूरो भी आ जाए, आई स्पेशलिस्ट भी आ जाए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। जिसको डायबिटीज़ हो गई तो उसको ढेर दुष्परिणाम, उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे डायबिटीज़ के, आप तो बहुत इंटरव्यू लेते रहते हो डॉक्टर्स के, तो वहाँ पे तरह के पेशेंट आते हैं। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे भाई रेटिनोपैथी हो गई, उसके जो है आंखें खराब होना शुरू हो गई, हाथ पैर सुन्न होने लग गए हैं, जलन पैरों में शुरू हो गई, किडनी खराब हो गई। तो ढेर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सेक्सुअल प्रॉब्लम पेशेंट्स में आ जाती है। काफ़ी मतलब कि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। और हार्ट तो कब कोलैप्स हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के इसमें इलाज की खोजें बहुत होती हैं, तरह की रिसर्च होती है, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर सकता इसको, इस रोग को। आयुर्वेद में भी ये कहा है कि भाई ये चरक संहिता पढ़ो, चाहे सुश्रुत संहिता पढ़ो, चाहे कोई सी भी किताब उनकी पढ़े, तो उसमें इसको याप्य रोग कहा गया है कि ये रोग यदि हो गया तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, रोकथाम की जा सकती है। लेकिन हमने जो है इस रोग को जड़ से ठीक करने का बीड़ा उठाया है, और वो भी
आज जो है 23 साल हो गए। 23 साल पहले हमने 2000 में जो है शुरुआत की थी डायवर्ट्रॉन मशीन की। एक डायवर्ट्रॉन मशीन है जो कि आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है और उसके परिणाम भी 20 मिनट में मिलते हैं। काम कैसे करते हैं ये मशीन? उसमें से वेव्स निकलती है, छोटी सी मशीन है इतनी सी, उसमें से वेव्स निकलती है, उसको हम पेनक्रियाज पे लगाते हैं। अच्छा। वो पेनक्रियाज पे डायरेक्ट जो है एक्शन लेती है, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है। अच्छा। अब जैसे डॉक्टर वैसे वैसे हर एक की अपनी अपनी जो है व्याख्या है। कोई कहता है भाई बीटा सेल्स मर जाते हैं। भाई आप कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी विचार कर सकता है कि कोई मरी हुई चीज हमारे शरीर में रह सकती है क्या? कोई नहीं रह सकती। किसी गर्भवती के पेट में बच्चा मर जाए तो क्या वो जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। ऐसे बीटा सेल्स मर गए तो मरी हुई चीज आपके शरीर में रहेगी और आप जिंदा रहेंगे। ये गलत है। इसमें क्या है कि निष्क्रिय हो जाते हैं। वो जो बीटा सेल्स है वो निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय को सक्रिय जो है ये हमारी जो है मशीन करती है। हमने इस पर 10 साल पहले रिसर्च की, मतलब फिर 20 साल मतलब 23 साल इस मशीन को हो गए कि जो लोग जिनको डायबिटीज हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी के लिए वर्ल्ड में एक सिंगल मेडिसिन भी नहीं बनी जो कि आपके पैरों का सुनपन दूर कर सके। पैर में गैंग्रीन होगा, सड़ेगा, पैर कट जाएंगे और एवरी ईयर 70,000 टांगे भारत में ही कट जाती हैं डायबिटीज़ के कारण। तो ये डायवर्ट्रॉन मशीन वो आपकी न्यूरोपैथी को भी ठीक करेगा। इसका सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देखने के लिए मिल सकता है? नहीं, देखिए इसमें कोई नहीं। क्या है कि लोग समझते हैं कि रेज होंगी, वेव्स होंगी। मैं आपको एक हल्के से उसमें समझाता हूँ कि वेव्स का मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे और रेज का मतलब होता है किरणें और वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये वेव्स हैं ये जाके सूक्ष्म वेव्स हैं और जाके बीटा सेल्स पे काम करती है डायरेक्ट वहाँ पे। तो वैसे देखिए सैर करना बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन आप यूँ देखिए कि 10 ग्राम शुगर को कम करने के लिए आपको 10 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा, जब जाके 10 ग्राम शुगर आपकी कंज्यूम होगी। तो जिसकी 200, 300, 400, 500 शुगर रहती है वो तो सारे दिन चक्कर ही काटता रहेगा। तो ये क्या करती है डायवर्ट्रॉन मशीन, जो हमारा 10 किलोमीटर पे घूमने से जो असर पेनक्रियाज पे हुआ, ये मशीन डायरेक्ट उसी पार्ट पे 10 मिनट में आप समझिए कि 40 किलोमीटर का इफेक्ट डालती है। अच्छा। तो बीटा सेल्स इतने एक्शन में आ जाते हैं। ये जो आप बता रहे हैं मशीन के बारे में जो काम कर रही है, ये परमानेंट इलाज हो सकता है या टेम्पररी इलाज? नहीं, ये तो देखिए परमानेंट ही क्योर है, 100% क्योर करती है, 100%। लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कितना जागरूक है। इसमें क्या होता है कि ये मशीन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को यूज़ करनी पड़ती है डेली। अच्छा। 5-7 हफ्ते में दवाइयाँ छूट जाती हैं। जो इंसुलिन लेते हैं उनका भी इंसुलिन धीरे धीरे छूट जाता है। क्योंकि देखिए इंसुलिन भी डॉक्टर रिकमेंड करता है भी 300 से ऊपर आपका इंसुलिन वो शुगर लेवल रहता है तो आपको इंसुलिन लेना ज़रूरी है। और कई मायनों में इंसुलिन लेना ऊपर से ठीक भी है और इंसुलिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स है। इंसुलिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि इंसुलिन जो है वाटर रिटेंशन करता है, आपके शरीर में पानी को रोकता है और जब पानी रुकेगा तो आपको ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो किडनी जाने का पूरा खतरा होता ही है। तो जो है, लेकिन जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है तो बेचारे इंसुलिन भी लेते हैं और दवाइयाँ भी लेते ही हैं। आप देखिए कि कभी भी कोई पेशेंट ठीक नहीं होता दवाइयों से। और आप देखेंगे पहले डॉक्टर छोटी सी गोली शुरू करेगा, छोटी से वो धीरे धीरे बढ़ाता कि अब ये लीजिए जी आप 100 mg की लीजिए, 250 mg लीजिए, 500 mg लीजिए, अब 500 mg सुबह शाम लीजिए, अब 1000 mg लीजिए। ओहो अब तो आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही तो इंसुलिन भी शुरू करो। ऐसा करो 10 यूनिट सुबह लो और 8 यूनिट शाम को लो। फिर वो 10 के 20 यूनिट हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया कि अब वो कह देगा 50 यूनिट सुबह, 50 दोपहर और 40 शाम को। बिल्कुल। फिर भी पेशेंट कहता है थोड़े दिन बाद जाकर डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। फिर कहेगा आप 24 घंटे वाला इंसुलिन भी ले लो एक। यानी कि दवाइयाँ घटती नहीं है, बढ़ती ही जाएंगी। तो हम लोगों ने बहुत साल रिसर्च किया कि भाई
कैसे डॉक्टर हैं जो बीमारी ख़त्म नहीं कर सकते। कैसी पैथी है, हालांकि देखिए एलोपैथी बहुत अच्छी पैथी है, लेकिन क्योर तो उसमें है ही नहीं, वो तो रोकथाम के लिए है। हम इमरजेंसी में एलोपैथी के पास ही जाते हैं, कहीं सर्जरी है तो एलोपैथी के पास जाते हैं। मैं उस एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उस पैथी की भी अपनी सीमाएं हैं कि वो कहाँ तक काम करती है। बिल्कुल। अभी एक मैं नई रिसर्च बताता हूँ, ये कल का ही अखबार है, ये बड़ा मशहूर अखबार हिंदुस्तान अखबार है। इसमें एक रिसर्च छपी, इसमें दावा किया गया कि आयुर्वेद से 14 दिनों में मधुमेह पर काबू। ये जो है छपा था जो है इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल में, ये शोध प्रकाशित हुआ। इन्होंने इसमें क्या दिया, मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि इन्होंने एक BGR 34 दी, मधुनाशनी, गुड़मार, आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभावटी, लिपिस्टेट टैबलेट, त्रिभंग भस्म, रस सिंदूर और गिलोय सत, ये दिन में 2-2 बार दिए। 14 दिनों में उन्हें बदलाव दिखा। इसमें इन्होंने खान पान में बदलाव किए, उसे रोज़ 1 घंटे की सैर भी कराई, तो तब जाके मरीजों को कुछ फ़ायदा हुआ। शोध करना अच्छी बात है, आयुर्वेद बड़ी एक अच्छी पद्धति है, लेकिन ये रोग ऐसा है कि ये किसी भी पैथी में कोई इसका क्योर नहीं है। आप ये देखिए, इतनी 15-20 तो ये दवाइयाँ बता दी, 1 घंटे की सैर भी बता दी, और साथ में डाइट प्लान भी बता दिया। भैया जो रिटायर होगा आदमी, जो बिल्कुल फुर्सत में है, वो ये काम कर सकता है। जिसको भाई नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है, किसी जो भी कोई भी काम धंधा करता है उस पर जाना है, तो वो कैसे ये कर लेगा, 1 घंटे की सैर भी कर लेगा, इतनी दवाइयाँ भी खा लेगा और डाइट प्लान भी। देखिए ये सारी रिसर्च हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का जो मशीनी युग है इसमें शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। तो हमारा ये जो डायबर्ट्रॉन मशीन है, इसमें कोई आपको फालतू परहेज की ज़रूरत नहीं है, कोई खास डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे ढेर तरीके के ट्रीटमेंट हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप 5 चीज़ें ये करें, आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म, आपकी 10 दिन में शुगर ख़त्म, आप यूँ कर लेंगे तो यूँ ख़त्म। उन चक्रों में ना पड़े, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और अपने व्यूज़ बटोरते हैं। आप भी फटफट देखेंगे यार 5 दिन में कौन सी चीज़ से मैं ठीक हो सकता हूँ, या 5 ऐसी क्या दवाइयाँ हैं, क्या वो है। तो देखिए ये फालतू के जो चक्कर हैं ये शुरू में ठीक लगते हैं, जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं तो ये चीज़ें कोई काम नहीं करती। और ये फालतू के जो नुस्खे हैं उनके चक्करों में ना पड़े, आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो सर मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि आपने कहा कि डाइट प्लान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपका डाइट प्लान ही चेंज करता है। तो ये मशीन कैसे काम कर रही है कि आपको डाइट प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल, वो खैर हम जो है पूरा डाइट प्लान चेंज नहीं करते, हम थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूर कहते हैं। जैसे देखिए जीवन शैली हमारी है, उसमें थोड़ा सा हम एक्टिव तो हो ही, और खाने में ये है कि भाई एक कुछ एज होती है, उसमें हम कुछ भी खाएंगे तो शरीर पचा लेता है। एक होता है कि भाई आप जब 30-35 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, जॉब में भी है, काम की टेंशन भी है, और जो है उसमें आप जितनी शारीरिक क्रियाएं कर सकते हैं उसके हिसाब से भोजन लेना चाहिए वैसे तो। लेकिन खान पान का तो ऐसा है कि भाई हम लोग जो इंसान है अधिकतर ये है कि वो टेस्ट पे जाता है, जीभ के टेस्ट पे ना जाएं। आप खाना वही खाएं जिससे कि हमें जीवन लंबा मिले। ये नहीं हम जो है खाने के लिए जिए, हमें जीने के लिए खाना है। अब आप देखेंगे कि हमारे आसपास में हर जगह ही के लोग और हम लोग भी समोसे खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं, ये खाएं। आप ही बच्चों कहेंगे, नौकर कहेंगे जाओ भाई लाला फलाने की दुकान से समोसे ले आओ, वहाँ से पकोड़े ले आओ। आप ये देखिए कि जो समोसे वाला जो बनाता है समोसे जी, उसने जब भी दुकान शुरू की थी, चाहे उसके दादाजी ने की थी या पिताजी ने की थी या खुद ने की है, जो पहला दिन तेल डाला था जिसकी कढ़ाई में, वो तेल आज भी चल रहा है। बिल्कुल है, यानी कि दादाजी ने करा, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए,
वो क्या करते हैं, उनके नौकर चाकर या जो भी खुद भी हलवाई है, उसी में तेल कम हुआ उसी में तेल डालता रहेगा, फिर कम हुआ फिर डाल देगा, फिर कम हुआ फिर डाल देगा। सालों साल, 50 साल, 60 साल या 5 साल जितना भी है, उसने तेल ने नहीं बदला। कभी आपने देखा कि हलवाई तेल फेंक रहा था जी, कढ़ाई उतार के, कढ़ाइयाँ देखो इतनी गंदी गंदी कढ़ाई होती है। तो वो क्या है कि हमें जहर खिला रहे हैं। नहीं तो उनको ये होना चाहिए, बोले चलो समोसा तुम जो है और थोड़ा महंगा ले लो रेट, लेकिन उस तेल को बदल दो। लेकिन लोगों को सस्ती चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वही है कि वो लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इस चीज का सेवन कर रहे हैं। नहीं जानते तो नहीं, मतलब क्या होता है कि चलो जी हम जो है लाला नथुमल की दुकान बड़ी मशहूर है, वहीं से लाओ। उस लाला नथुमल ने कभी तेल ही नहीं बदला, लेकिन हम जाते हैं कि भाई उसका तो बड़ा बढ़िया पुरानी दुकान है, ये है। तो सस्ते और महंगे की बात नहीं है, बात ये है कि एक तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। वो देख रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि तेल नहीं बदलता लाला, ये हलवाई तेल बदलता ही नहीं है कभी। उसने कभी, वो रात को ख़त्म करा काम, एक कनस्तर में डाल देगा, अगले दिन आकर उस कनस्तर को वापस कढ़ाई में डाल देगा। बिल्कुल। तो अभी मैं देख रहा था, ताज़ा ही मैं बात बता रहा हूँ, मैं जोधपुर से आ रहा था। जोधपुर से लॉन्ग ड्राइव लगे 10-11 घंटे की खुद की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमने सोचा भाई चलो चाय पी लेते हैं रास्ते में। वो तो राजस्थान है तो बहुत दूर दूर तक रेस्टोरेंट है, ये नहीं कि आप भाई दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हर 10-5 किलोमीटर पे एक रेस्टोरेंट आ जाता है, वहाँ पर नहीं आता। वहाँ तो कई कई घंटों नहीं आता। तो फिर छोटी सी एक दुकान थी, एक ढाबा, वहाँ पे पहुँचे कि भाई चाय पिला दो। अब आप देखिए उसको चाय कैसे बना रहा था। उसने चाय बनाई, हम 5-6 लोग थे तो हमें बोले भाई चलो 5 चाय बना दो। वो चाय बना रहा था तो वो क्या हुआ, चाय की छलनी को उस पतीले में घुमा रहा था। तो मैं बोला भाई ये क्या कर रहा है? बोला चाय को पका रहा हूँ जी। बोला पका रहा है कि जहर मिला रहा है? यानी आप देखिए प्लास्टिक की इतनी गंदी सी छलनी, और उस छलनी को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा उबलती हुई चाय में। और ऐसा आसपास में हम लोग और भी देखते हैं ऐसे चाय बनाते हैं, कोई उसको ये नहीं कहता कि भाई तू ये क्यों कर रहा है। तो मैंने उसको उठकर बोला कि भैया वैसे तो उबालनी होती है, पर तू पका रहा है तो कोई चमचा कड़छी वड़छी लेके उससे घुमा, कोई मेटलिक हो, कोई भाई पीतल की है, स्टील की है, आप उससे चलाइए ना। वो पूरी उसको छलनी को उबाल रहा है तो वो क्या है, प्लास्टिक, जहर। तो इस तरह के जो हम समोसे खाते हैं, ऐसी चाय पीते हैं, ऐसे पकोड़े खाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो है इसलिए आजकल ढेर बीमारियां इतनी पनप रही हैं, चाहे कैंसर है, चाहे कोई बीमारी है। आजकल कैंसर भी बहुत सुनने मिलता है, क्यों? खान पान से कैंसर फैलता है। बिल्कुल। तो हमें इस तरह की हम डाइट प्लान बताते हैं, भाई आप इन चीज़ों से तो बचिए। हम ये नहीं कहते आप डायवर्ट्रोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सब्जी ना खाएं, ये ना खाएं। आप जो नॉर्मल खाना घर में बनता है, जो सब्जियां घर में बनती है, उनको खाइए, वही चपाती खाइए। रहा जहाँ तक डाइट का, देखिए मेरे इतने साल की प्रैक्टिस हो गई, हम लोग की एज भी ये नहीं कोई 25-30 साल के हैं, इतने सालों हमें प्रैक्टिस करते हो गए। तो हम लोग अपना खान पान का ख्याल रखते हैं भी हमें घर पे क्या खाना है, और वही। और जो अन्न जहाँ हम रहते हैं वहाँ पैदा होता है, वो अन्न कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। आजकल देखिए डायबिटीज़ के कारण ढेरों व्यापार चल रहे हैं कि ये शुगर फ्री आटा, ये फलाना आटा, ये डायबिटीज़ वालों के लिए आटा, कि इसमें बाजरा है, ज्वार है, जौ है, गेहूँ है, रागी है, सोयाबीन है, वो सारा मिला के बनाते हैं और वो मिलता है। और लाला लोगों, व्यापारी लोगों का भी बहुत दिन दुगनी चार चौगनी वो रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं डायबिटीज़ के नाम से। तो डायबिटीज़ क्या है कि एक व्यापार भी है। बिल्कुल। डॉक्टर राघव, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, क्योंकि ये जो पूरा साक्षात्कार है कुछ ज़्यादा लंबा अगर खींचा तो लोग भी थोड़ा सा परेशान होंगे। बस आखिरी सवाल होगा, आजकल कुछ ज़्यादा होममेड रेमेडीज़ पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो प्रिवेंशन क्या चीज़ है और घर पे कैसे ठीक हुआ जा सकता है? कोई तरीका है घर पे ठीक होने का? देखिए डायबिटीज़ को शुरुआती दौर में हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि जब डायबिटीज़ हुई तो कई तो क्या होता है कि कई तरह के नेचर के लोग होते हैं। कई कहते हैं शुगर होगी तो होने दो, मैं तो खाना ही है, बिल्कुल है, तो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी
दिनचर्या को चेंज करें, थोड़ा सा घूमने जाएं, सुबह सुबह जल्दी उठें। चाहे भागम भाग की लाइफ है तो हमें क्या है कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे तो आधा घंटा पौना घंटा पार्क में घूम आए, बाहर की चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना लें, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे मैंने बताया समोसे पकोड़े वकोड़े, ये छोले भटूरे, हाँ, तो जीभ के टेस्ट पे ना जाएं, जीवन पे जाएं, ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया है। और डायवर्ट्रॉन यूज़ करें। मेरा आप सभी से फिर दोबारा से कहना है, ये हमारा दावा है कि डायवर्ट्रॉन से बढ़ के कोई भी इलाज नहीं है। डायबिटीज़ के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, वो छोटी सी दुकान से लेकर बड़े अस्पताल तक लूटते हैं, आपको तरह तरह के आटे खिलाएंगे। जो आपके घर में गेहूं चना जो भी है, आप अपना उसमें एक मिक्स आटा खाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और लोग कहते हैं चावल से शुगर बढ़ती है, कोई कहीं, मैंने कहा जो अन्न जहाँ पे पैदा होता है वहाँ का अन्न कोई नुकसान नहीं करता। साउथ इंडिया में जैसे जहाँ चावल होते हैं तो राइस, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले राइस ईटर नहीं है, वो राइस खाएंगे तो उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये वीट बेल्ट है, बाजरा बेल्ट है, ज्वार बेल्ट है, चना बेल्ट है, तो जो यहाँ के अन्न वो नुकसान नहीं करेंगे। यदि आप चावल खा रहे हैं और चावल के इस भूमि में हमारी में वो है नहीं, आजकल तो बोने लग गए, लेकिन हम लोग राइस ईटर नहीं है। बिल्कुल। तो जो राइस ईटर हैं, अब साउथ में है तो वो राइस खाते हैं तो उनको राइस नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनको गेहूं नुकसान पहुंचाएगा, क्यों वो वहाँ की भूमि का नहीं है। और ऐसे ही फलों का है कि जो है फल भी आप सीजनल फल खाइए। और जो जब देखिए ईश्वर ने हमने सबको सुंदर पैदा किया, सुंदर भूमि पे पैदा किया, सुंदर सुंदर चीज़ें खाने को दी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फल सब्जियां बढ़िया बढ़िया दी हैं। लेकिन जब हम वो किन के लिए, वो स्वस्थ लोगों के लिए, जो ही हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे तो उन पर कांटे लगने शुरू हो जाते हैं। आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, कंट्रोल। हाँ, तो उसमें ये है कि नियंत्रित आहार खाएं और अपने जीवन शैली को सही रखें, तो रोकथाम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ख़ास जानकारी देने के लिए। आजकल काफ़ी सारी अफवाहें भी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू, आपने जो है इस चैनल पे बुलाया और बड़ी अच्छी बातें लोगों के लिए पूछी। तो मित्रों, दर्शकों, आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप अपने शरीर को किसी की प्रयोगशाला ना बनने दें। आपका शरीर बहुमूल्य है, आप अमूल्य हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।